हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने कोड इग्नाइटर 4 डाउनलोड किया था और उसे हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया था। आज देखते हैं कि उसमें काम किस तरह से करना है। अब आपको कोडिंग के लिए जो एडिटर अच्छा लगता हो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ PHP Storm। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना प्रोजेक्ट जो लर्न नाम का बनाया था उसे यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मेरे सामने कई फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर है, सिस्टम, राइटेबल, ऐप के अंदर कंट्रोलर्स हैं, मॉडल्स हैं एंड व्यूज़ हैं। और हमने प्रोजेक्ट रन किया था तो प्रोजेक्ट में हमारे प्रोजेक्ट के नाम के बाद हमें पब्लिक फ़ोल्डर सिलेक्ट करना पड़ता था। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हमें हमारा प्रोजेक्ट रन करना है जिसमें आगे हमें पब्लिक ना लगाना पड़े, हम जैसे ही हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिखे डायरेक्टली हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पीसी में जहाँ पर भी XAMPP इंस्टॉल हो आपको उस डायरेक्टरी में जाना है, htdocs, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है लर्न। यहाँ पे हमारे पब्लिक फोल्डर में जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको जो htaccess फाइल है वो और index.php फाइल, इन दोनों फाइल को कॉपी करना है। और इन दोनों फाइल को कॉपी करने के बाद बाहर आके हमारे रूट डायरेक्टरी के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करते हो, अब आपको पब्लिक URL में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक छोटा सा चेंज करना है जो हमारे index.php फाइल में होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे जो पाथ है वो है $app config paths। तो जो कि ये पब्लिक फोल्डर के अंदर था, इसके लिए यहाँ पे एक पेरेंट डायरेक्टरी कॉल किया गया, जबकि अब ये रूट डायरेक्टरी में तो ये पेरेंट डायरेक्टरी की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से ये निकाल देना है। हमें ये पाथ डायरेक्टली रखना है app/config/paths। बस इतना करने के बाद जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट रन करते हो तब अब आपको URL के अंदर पब्लिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। एप्लीकेशन कंट्रोलर के अंदर जाते हैं। एप्लीकेशन में देखिए कंट्रोलर्स है और यहाँ पे दो कंट्रोलर है, एक है बेस कंट्रोलर और सेकंड है होम कंट्रोलर। अब यहाँ पे है क्या कि ये जो बेस कंट्रोलर है वो कोड इग्नाइटर ने डिफ़ॉल्ट हमें बना के दिया है। जब भी हम कभी कोई भी नया कंट्रोलर बनाए तो हमें उस बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड करना है। सेकंड कि पहले जिस तरह से हम क्या करते थे कि कोड इग्नाइटर 3 के वर्जन्स में कि हम यहाँ पे लिखते थे $this offload of view, उसके जगह आपको अब लिखना है रिटर्न व्यू एंड व्यू का नाम। बाकी सारी चीज़ें सेम पहले जैसी थी वैसी ही हैं। मॉडल्स के अंदर आप मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। एंड व्यूज़, यहाँ पे आप अपना व्यू रख सकते हो। तो जिस तरह से यहाँ पे कॉल किया गया है कि भाई रिटर्न व्यू वेलकम मैसेज, तो यहाँ पे वेलकम मैसेज व्यू कॉल हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई नई फाइल बनाता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे सिंपल हेलो टेस्ट व्यू पेज लिखता हूँ, और होम कंट्रोलर में मैं वेलकम मैसेज के जगह मेरा टेस्ट व्यू लोड करवाता हूँ। और जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो पेज हमने लोड कराया वो पेज आया। ठीक है। अगर मुझे डेटा पास करना हो तो वो भी स्ट्रक्चर सेम है जैसा कोड इग्नाइटर 3 में था कि हमें यहाँ पे एक एरे लेना है। एरे के की के अंदर हमें वेरिएबल का नाम देना है, सपोज टाइटल, और यहाँ पे हमें देना है वैल्यूज़ की। सपोज मैंने लिखा टाइटल ऑफ द पेज। तो ये जो वेरिएबल है मीन्स टाइटल की, ये हम इस व्यू पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आप $टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जो डेटा वेरिएबल है या ये जो टाइटल वेरिएबल है ये तब तक आपके व्यू पेज पे एक्सेस नहीं होगा जब तक आप उसे यहाँ पे पास नहीं करते हो। देखिए अगर आप यहाँ पे पास नहीं करते हो और डायरेक्टली हमारा पेज रन करते हो तो वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो वैल्यू उस व्यू पेज को मिली ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू पास करते हो और देन आपका पेज रन करते हो
तो वो पेज पे डेटा पास होंगे और उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। करना है जहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, और वहाँ पे आपको अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको मॉडल सर्च कर लेना है। जैसे ही मॉडल सर्च करते हो, यहाँ पे मॉडल्स या मॉडलिंग डेटा दिख रहा है, यूजिंग कोडिग्नाइटर्स मॉडल। जैसे नीचे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिलेगा कोडिग्नाइटर का मॉडल, कि आपको मॉडल किस तरह से क्रिएट करना है। तो देखो ये मॉडल का पूरा कोड है। ये कोड मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अपने मॉडल्स में मान लीजिए मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ कैटेगरी अंडरस्कोर मॉडल, क्योंकि मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा कैटेगरी। और मैंने जो कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे स्किप वैलिडेशन, वैलिडेशन मैसेज, वैलिडेशन रूल्स, डिलीटेड फील्ड, अपडेटेड फील्ड, क्रिएटेड फील्ड, टाइम स्टैम्प, ये सारी चीज़ें हैं। हमें इसकी फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं है, इसके लिए इसे निकाल देना है। यूज़ ऑफ डिलीट्स निकाल देना है। रिटर्न टाइप भी फ़िलहाल के लिए निकाल देना है। हमें इन 3 चीज़ों का काम है। हमारे मॉडल का नाम है कैटेगरी मॉडल, तो क्लास का नाम भी चेंज कर देना है। याद रखना कि जब भी आप कंट्रोलर बना रहे हो या मॉडल बना रहे हो तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो फर्स्ट कैपिटल होगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा हमारे फाइल का या फिर हमारे क्लास का, वो कैपिटल होगा। देन यहाँ पे हमारे टेबल का नाम, और यहाँ पे आईडी के अलावा आपने जितने भी कॉलम्स लिए हैं वो सारे कॉलम्स की लिस्ट। ये ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे सारे कॉलम मेंशन होने चाहिए, नहीं तो होगा क्या कि आपने कोई कॉलम यहाँ पे मेंशन नहीं की होगी और आप क्रूड ऑपरेशन करोगे, इंसर्ट करोगे वैल्यूज़, तो वो वैल्यूज़ उस कॉलम के अंदर सेट नहीं होंगी। जब तक आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते हो कॉलम का नाम, वो डेटा वहाँ पे इंसर्ट नहीं होंगे। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पहले किस तरह से टेबल क्रिएट किया जाए, और टेबल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे उसका मॉडल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे।